ये जो नाटक है अंदाज़े आज़ाद विश्व का ऐसा प्रथम नाटक है जो वीर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी पर लिखा गया है। अमरनाथ कॉलेज में अंदाज़े आज़ाद हिंदी नाटक का रिहर्सल किया गया। शनिवार को मथुरा के अमरनाथ महाविद्यालय में नाटक रंगमंच थिएटर ग्रुप द्वारा अंदाज़े आज़ाद नाटक का रिहर्सल किया गया, जिसमें जीवन में रंगमंच रूपी सागर से बंजर हो चुकी सपनों की धरती पर फिर से रचनात्मक और कलात्मक की फसल लहरा सके। वही नाटक के राइटर देव फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया, अंदाज़े आज़ाद यह नाटक नहीं एक विचार है। इस विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका मानना है कि यह विचार उन वीर शहीदों को है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी। जन जन तक नाटक पहुंचाने के लिए एक मुहिम है। इस नाटक में देश के जगह जगह से कलाकार आए हुए हैं। 2 कलाकार ऐसे हैं जो इतिहास में कभी नहीं दिखाए गए। राइटर द्वारा इनको खोजा गया है। नाटक में उन दोनों को दर्शाने की कोशिश की गई है क्योंकि भगत सिंह से पहले शहीद हुए थे। फैसला आया। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। साबित होगी साइमन कमीशन। हम भी तो कितना और जुल्म ढाएगा, देखेंगे हम भी कितना और जुल्म ढाएगा। लाल हुई ये खून से ज़मीं, लाल हुई ये खून से ज़मीं, ये खून ही अब रंग लाएगा। देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। देखेंगे 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 देखेंगे। मौन हुआ है आज शहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव फौजदार है। देव जी, ये कार्यक्रम आपका किस तरह का चल रहा है और क्या कार्यक्रम है इसके बारे में? बेसिकली एक नाटक है। नाटक का नाम है अंदाज़े आज़ाद और इसको मैंने ही लिखा है, लेकिन सिर्फ ये नाटक नहीं है, एक विचार है। और इसे कार्यक्रम भी हम लोग नहीं कह पाते क्योंकि ये विचार है और हम लोग जन जन तक इस विचार को पहुंचाना चाहते हैं। वो विचार जो आज़ादी के लिए उन महान वीर शहीदों ने देखे थे, हमको आज़ाद सवेरा देने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक मुहिम है। ये तो ना सिर्फ कार्यक्रम है, एक मुहिम है। इस नाटक के जरिए आप क्या दर्शा रहे हो? नाटक के दरमियान हम दर्शाना चाहते हैं कि आज का यूथ जो कि सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर सिर्फ करियर या रोटी में अटका हुआ है, उस समय का यूथ यानी कि आज़ाद हिंदुस्तान से पहले का यूथ हमको आज़ाद सवेरा देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर गया। और उनकी उम्र कितनी थी? 21 साल, 22 साल, 23 साल। तो हमारी कोशिश ये है कि इसके माध्यम से हम यूथ को समझा पाएँ कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, बस आपको अपने आप को पहचानना होगा। इस नाटक में कहाँ कहाँ के लोग मौजूद रहे हैं? इस नाटक में अभी जो पात्र हैं अलग अलग जगह से हैं। जैसे अगर हम मुख्य पात्र की बात करें तो आज़ाद का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो उदयपुर से हैं, अवनीश नंदावत। पंजाब से भगत सिंह का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, पुराने लगातार काम कर रहे हैं, नितिन जी। और उसके बाद और अलग अलग जगह से हैं, जैसे बेला बारोट और एक हैं हमारे जो पंकज का कैरेक्टर निभा रहे हैं, अपने देश के अन्य जगहों से लोग अन्य जगह से आए। हाँ, तो 1-2 कैरेक्टर हमने बहुत इसमें डालें, जैसे एकांश कर रहे हैं पंकज और बेला बारोट कर रही हैं रश्मि। तो ये 2 मुख्य पात्र ऐसे हैं जो अभी तक इतिहास में कहीं नहीं दिखाए गए। तो हमने खोज के निकाले हैं 2 वीर शहीद जो झांसी में शहीद हुए थे, भगत सिंह से भी पहले शहीद हुए थे। तो इसमें हमने इस नाटक में उनको दर्शाने की कोशिश की है। बाकी अलग अलग पात्र हैं, सुखदेव भी हमारे पंजाब के ही एक लुधियाना के हैं, वो कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इस नाटक में हिस्सा ले रहे हैं। कि एक हमारे साथ एक ये जो आप देख पा रहे हैं ये रमशा फारूकी हैं। और रमशा फारूकी नेशनल चैम्पियन है बैडमिंटन की, 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट। और यहाँ सूत्रधार का कैरेक्टर भी निभा रही हैं, यानी कि नाटक भी करती हैं और देश के लिए खेलती भी हैं। आपका क्या नाम है?
जी, मेरा नाम अवनीश नंदावत है। अवनीश जी, आपने इस कार्यक्रम में क्या रोल निभाया है? मैंने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की भूमिका निभाई है इस नाटक। तो मैं जिसकी भूमिका निभा रहा हूँ इस नाटक अंदाज़े आज़ाद में जो मुख्य कैरेक्टर हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। और इस नाटक के लिए मैंने इस किरदार को पढ़ा है, देव सर की गाइडेंस में इस कैरेक्टर को प्रिपेयर किया है। और इसके लिए हमने एक यात्रा हमने करी थी, तो जिसमें हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के गांव जहाँ पे उनका जन्म हुआ था और जहाँ पे वो भाभरा गांव और जहाँ वो शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, हम वहाँ पे भी गए थे। तो हमने इस नाटक को समझने के लिए, इस नाटक के किरदारों को समझने के लिए यात्रा करी। इन सभी जगहों पर गए थे? इन सभी जगहों पे हम गए, वहाँ की मिट्टी को हमने नमन किया और हम वहाँ के लोगों से मिले, उन जगहों के बारे में जाना और उन पलों को जीने की कोशिश की जो पल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तो कैसा फील होता है इन पलों को जीकर? वो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा हमारे लिए, कई बार रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। तो उस मिट्टी को छूना, उस मिट्टी को नमन करना, उन जगहों पर टाइम स्पेंड करना जहाँ पे ये वीर शहीद लोग थे, तो वो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति थी। बेला बारोट। तो आपका क्या भूमिका रही है इस नाटक में? मैं इस नाटक में रश्मि का कैरेक्टर निभा रही हूँ, जो कि झांसी से थी और एक क्रांतिकारी थी जो आज़ाद जी के ग्रुप में उनके साथ काम करती थी। तो उनके बारे में शायद कभी नहीं बताया गया पहले? जी, कहीं नहीं बताया गया और दुर्भाग्य ये है कि गूगल पे भी कुछ भी नहीं है। और हम लोग झांसी गए थे तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछा जो ऑलरेडी इतिहास पढ़ चुके हैं, तो उनसे भी हमने पूछा इनके बारे में। रश्मि और पंकज दोनों जो भाई बहन थे, पर किसी को इनके बारे में पता नहीं है। तो हार्डली 1-2 बुक में हमें इनके रेफरेंस मिले हैं जो हमने पढ़े हैं और उस किरदार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या रोल रहा है इसमें? मेरा रोल सूत्रधार का है, मैं पूरी स्टोरी को नरेट कर रही हूँ। आपने इससे पहले कोई ऐसी स्टोरी की थी? नहीं, इससे पहले मैंने एक प्ले किया है उड़ते सपने, तो उसमें मैंने प्ले किया था, नरेटर का मैं फर्स्ट टाइम किया। तो ये पूरा नाटक कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? इसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने